भारतीय संगीतकार ए.आर. रहमान अपनी अनोखी धुनों और क्रिएटिविटी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने बॉलीवुड में सांप्रदायिक भेदभाव को लेकर बड़ी बात कह दी। ए.आर. रहमान ने कहा था कि अब उन्हें बॉलीवुड से काम मिलना कम हो गया है। इसकी संभावित वजह रहमान ने कम्युनल बताई थी, यानी सांप्रदायिकता को बताया था। लेकिन काफी आलोचनाओं के बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर सफाई भी दी और कहा कि मेरे लिए संगीत हमेशा से लोगों और संस्कृति से जोड़ने, उन्हें सेलिब्रेट करने और सम्मान देने का जरिया रहा है। भारत मेरा घर, मेरी प्रेरणा और गुरु भी है। मेरा उद्देश्य कभी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। बीते 2 दिनों में हुए इस बयान और सफाई के घटनाक्रम पर राजनीति भी हो रही है। विपक्ष के नेता केंद्र सरकार पर हमलावर हैं और कह रहे हैं कि अब बॉलीवुड भी बदल चुका है। हिंदी इंडस्ट्री एक बहुत शानदार मिसाल थी, शानदार कल्चर था। वहाँ हिंदू मुसलमान जात पात नहीं हुआ करता था और बड़े खुले दिल के लोग होते थे और अच्छे इंसान हुआ करते। लेकिन अब तो जबरन ऐसा किया गया, कई तरह से उनको प्रताड़ित किया गया। कोई अच्छी फिल्म बनाएगा, सेकुलर फिल्म बनाएगा तो उसको प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। जो केरला फाइल, कश्मीर फाइल, इस तरह के प्रोपेगेंडा फिल्म बनाने वालों को आगे बढ़ाया जाएगा तो उसका परिणाम तो होना ही था। क्योंकि मुस्लिम हैं इसलिए उनके साथ भेदभाव तो होना ही था। हमें लगता है कि ए.आर. रहमान ने जो बातें कही है, स्वाभाविक तौर पे वो देश के लिए चिंता का विषय है कि कट्टरपंथी इस देश में इतना हावी हो गया कि कोई भी अंग अब उससे अछूता नहीं है। होड़ मचा हुआ है इस देश में। अब कलाकारों में भी अगर इस प्रकार का होड़ मचे तो स्वाभाविक तौर पे ये तो चिंता का विषय है और ए.आर. रहमान के इन बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप हल्के में नहीं ले सकते उनके इन बातों को। चिंता का विषय है और इस पर गहन चिंतन करना चाहिए। जबकि बीजेपी ए.आर. रहमान के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। बीजेपी ने कहा कि ए.आर. रहमान को अपने बयान पर शर्म आनी चाहिए। देखिए, शर्म आनी चाहिए। ए.आर. रहमान को इस देश ने क्या कुछ नहीं दिया है। इस देश के संगीत प्रेमियों ने उनको बिल्कुल पलकों पर बिठा कर रखा, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति तक उनको दिया और भारत के जितने बड़े बड़े जो खिताब होते हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री के, सब उनको मिला। उसके बाद भी वो इस तरीके की कम्युनल एंगल की बातें बता रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, तो ये शर्मनाक है उनके लिए। और दूसरी बात कि वो कह रहे हैं अफवाहों के आधार पर ऐसी बोल रहे हैं। तो ए.आर. रहमान जैसे सिंगर, जो सीनियर सिंगर है, कहीं ना कहीं लगता है कि वो बदलते समय के साथ खुद को नहीं बदल पाए हैं। म्यूजिशियन जो मौजूदा दौर है नहीं बदल पाए हैं, इसलिए शायद काम नहीं मिल रहा है। क्योंकि कहते हैं मेरिट जहाँ भी रहता है वो उनको काम मिलता ही है। और खान ब्रदर्स को देखिए, इंडस्ट्री में उनकी आज भी तूती बोलती है। तो क्या वो भी सांप्रदायिक एंगल उनके साथ अगर होता तो उनको कभी मिलती नहीं। जितने डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनमें से काफ़ी लोग जो हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। तो ए.आर. रहमान ने शर्मसार किया है साहब देश को ऐसे बयानों से। अगर उनको ये देश पसंद नहीं है और कम्युनल एंगल लगता है तो पड़ोस में चले जाए। विपक्ष ए.आर. रहमान के समर्थन में दिख रहा है तो वहीं बीजेपी उन पर हमलावर है। हालांकि उन्होंने सफाई जरूर दे दी है, लेकिन ये मामला अभी थमता नजर नहीं आ रहा। ए.आर. रहमान बॉलीवुड ही नहीं बल्कि साउथ के भी जाने माने म्यूजिक कंपोजर हैं। उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर गानों को कंपोज किया है, लेकिन इस बयान से अब उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है।